अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ब्रीडिंग पॉइंट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों ने ना मुझसे क्वेश्चन किया कि यार आप जो है ना सॉफ्ट फूड जो डालते हैं वो हमें बताएं, क्योंकि मेरे पास अल्लाह का शुक्र है इस सिंपल सॉफ्ट फूड से इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है जिसका हिसाब नहीं है। देखें, बहुत सारे लोग आपको बड़ी चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो गलत हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव भी होती हैं जो अफोर्ड नहीं हो सकती। तो मैं आपको सिंपल अच्छी एक सॉफ्ट फूड आज बताने लगा हूँ। आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको, मेरा नहीं ख्याल का किसी भी किस्म का, अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा जो मैं कहूँ कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, आपने गौर से जो है वो चीज़ें सुन लेनी है और इसको अप्लाई करना है। वीडियो तो है आपके पास है ही, मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ बता रहा हूँ, तो आप इसको जो है वो अपने पास सेव कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये चैनल बनाया है दोस्तों भाइयों के लिए, तो यार इसको ग्रो भी करवाएं। आपके पास जो है वो कोई बिल शिल तो आता नहीं है किसी को सब्सक्राइब करने का या लाइक कमेंट करने का, तो भाई को सपोर्ट करें। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो हम ये जो क्रश हुई हुई ब्रेड है ना, हमने ये ले ली है। ठीक है, ये 6 पीस मैंने क्रश किए हैं ब्रेड के और मेरे पास 70 पेयर्स हैं जिसको मैंने ये डालनी है। तो 6 पीस ये हैं। उसके बाद ये मेरे पास है जी क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट। अब इसके अंदर क्या है ड्राई फ्रूट के अंदर, इसके अंदर चना है। ठीक है, चने मिक्स हुए हुए हैं और वो आपको नज़र भी आ रहे होंगे। इसके अंदर पिस्ता है, इसके अंदर अखरोट है, इसके अंदर बादाम है, इसके अंदर चारों मगज़ हैं, इसके अंदर तिल हैं, जो सिंपल सादा तिल नहीं होते वो हैं, थोड़ा सा गुड़ है। ठीक है जी, ये इसके अंदर मैंने चीज़ें मिक्स की हुई हैं। सही हो गया। तो उसके बाद ये हर्ब्स हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे बर्ड का हाजमा, ये जो हम प्रोबायोटिक तोरलम फरलम यूज़ करते हैं ना, उससे बेहतरीन है, 100 दर्जे बेहतरीन है। इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें हैं, सेम मिकदार में आपने चीज़ें ले लेनी है। 1 पाव आपने सौंफ ले लेना है, 1 पाव आपने अजवाइन ले लेनी है और 1 पाव आपने सफ़ेद ज़ीरा ले लेना है। ठीक है, उसको आपने अच्छे से क्रश करके इसको बना लेना और आधी चमची ये आपने इसके अंदर डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये आ जाता है डेली नेचर का कैल्शियो प्लस। इसके अंदर जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कैल्शियम, लेकिन साथ में आपको जो है ना कैल्शियम बॉडी में डिज़ोल्व करने के लिए विटामिन डी नहीं मिलता। इसको मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि इसके अंदर जो विटामिन डी है ना वो भाई मौजूद है, आपको कोई एक्स्ट्रा विटामिन डी शी डालने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसलिए ये बेहतरीन सिलेक्शन है, आप अपने बर्ड्स को डालें। 1 चम्मच में इसका भरा हुआ जो है वो डालता हूँ इस पूरे सॉफ्ट फूड के अंदर। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ये ओट्स हैं। ठीक है, ये आप ओट्स देख लें, ये आपने ले लेने हैं और 3-4 चम्मच ये अंदर आपने ऐड कर देने हैं। अब इन चीज़ों को सॉफ्ट फूड बनाने का भी तरीका, अगर मैं इसके अंदर अब अपना भीगा हुआ दाना या कोई भी सब्जी इसके अंदर ऐड कर दूंगा ना, तो ये वो लेटी सी बन जाएगी, आटा सा बन जाएगा। इसको आपने ऐसे ही रहने देना है और ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने देखना है कि जनाब इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको इसमें रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें एक बार पहले खोल लेता हूँ, फिर आपको इसमें डाल के दिखाता हूँ और आपको समझ आ जाएगी कि मिकदार कितनी कितनी डालनी है। ठीक है, क्योंकि मिकदार की भी बड़ी गेम होती है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार हमने डाली सेम चीज़ें ही हैं लेकिन हमें रिज़ल्ट कोई नहीं आया। वो रिज़ल्ट शायद इसलिए नहीं आता कि आप जो है ना उसकी क्वांटिटी मिकदार जो है ना वो सही आप सिलेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मामला है वो सेट नहीं बैठता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर नोट कर लें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने ये कितना कितना डालना है। ये आप देखें, ये आपने 1, ये 2, ये 3 चम्मच ये डाल दिए। उसके बाद ये इतनी सी, ये आपने हर्ब्स इतने से डाल देने हैं इसके अंदर। उसके बाद ये डेली नेचर है, इसका पूरा 1 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देना। ये टेबल स्पून है, ये कैल्शियम आपने इसके अंदर डाल दिया ये। ठीक है, उसके बाद ये आपने डाल देना है, ये जो ड्राई फ्रूट है हमारे पास इसका पूरा आपने भरा हुआ ये 1 चम्मच डाल देना है इसके अंदर। सही है, कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको एक्स्ट्रा वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने ना ऐसे मिक्स कर लेना है इसके अंदर अच्छे तरीके से। ये मैं इसका वैसे ऊपर ढकना दे के करता हूँ, इसको ऐसे ढकना दे के आपने अच्छे से इसको हिला लेना है अच्छे से, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर मिक्स हो जाएं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो बूरा है ना, ये बूरा पूरी सॉफ्ट फूड के ऊपर लगेगा, जो बाद में आपने दालें शालें डालनी, अंडे डालने,
ये पूरी चीज़ों के ऊपर जब लगेगा ना तो वो नहीं होगा। ये अब आप देखें कितना ज़बरदस्त सीन हो गया। ये पूरा जो है ना इसका मिक्सचर क्रिएट हो गया। अब ये पूरे दाने पे जिस पे लगेगा तो आपकी हर चीज़ उसके ऊपर लगेगी और बर्ड जब खाएगा तो उसको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप सारी चीज़ें डाल दें, गाजरें डाल दें, आप उसके अंदर चुकंदर डाल दें, आप उसके अंदर सोक सीड्स डाल दें, दालें, तो वो कहीं पे चिपकेगी चीज़, कहीं पे नहीं चिपकेगी, तो उससे जो उसका न्यूट्रिएंट आपका है ना बर्ड को पूरा नहीं मिलेगा। सही है, समझ गए होंगे। आई होप जो शौकीन हज़रात हैं वो मेरी बात को अच्छे से फॉलो कर गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ें दिखाता हूँ कि नेक्स्ट चीज़ें क्या क्या हैं। उसके बाद आपने ये अंडे ले लेने हैं। मैं इतनी सॉफ्ट फूड के अंदर जो है वो उबले हुए 5 अंडे लेता हूँ और ये आपने छिलके के समेत इसके अंदर डालने हैं। छिलका आपने इनका नहीं उतारना है, ठीक है, ऐसे ही आपने डाल देने, क्योंकि जो इसका छिलका होता है इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है और वो भी आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स मिल जाता है। प्रोटीन, कैल्शियम, इसकी जर्दी में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, गुड फैट्स होते हैं, तो वो आपको फ़ायदा देगा। तो 5 अंडे आपने इस पूरी सॉफ्ट फूड के अंदर डालने, और ये मैं डेली डालता हूँ इनको। सही है, ये एक दिन की कहानी नहीं है। उसके बाद आपकी आ जाती है जी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपने जब भी गाजर को और चुकंदर को और ये सैलड को क्रश करके रखना है, क्योंकि ये हल्का सा पानी छोड़ते हैं। तो मैंने ये ट्रे रखी हुई है, इस ट्रे में मैं इसको जो ऐसे स्प्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। स्प्रेड करने का फ़ायदा ये है कि थोड़ा ये ना अच्छे से ड्राई हो जाएगा। जैसे ये है, आप देखें हाथ मेरा गीला नहीं हो रहा, ये ड्राई हो गया हुआ है। और उसके बाद ये नीचे डालें हैं। छली का मौसम हो तो आप छली डालें, अगर छली ना हो अवेलेबल तो आपने जो है वो ये जो है ना मकई ले लेनी है। मकई को आप जब भिगो के रखेंगे 24 घंटे, तो ये भी बर्ड्स के लिए बड़ा अच्छा मामला हो जाता है और इससे बर्ड की जो परफॉर्मेंस है वो भी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। और मैं जो दालें हैं ये इस तरह 24 घंटे के लिए, जैसे अभी मैं ये सॉफ्ट फूड बना रहा हूँ, ये कल के लिए मैंने भिगो के रख दी है। तो ये मैं इसके अंदर मैंने विनीगर डाल दिया है, जिससे इसके अंदर स्मेल क्रिएट नहीं होगी और आराम से जो है वो ये सोक हो जाएगी बड़ी ज़बरदस्त। और बर्ड्स जो है वो उनके आगे ये 7-8 घंटे भी पड़ी रहेगी तो सॉफ्ट ही रहेगी, ठीक है। विनीगर आपने लाजमी डालना है। विनीगर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कौन सा इसके अंदर डालना है। एप्पल साइडर विनीगर डालना है आपने। तो ये चीज़ें जब आप उसके अंदर ऐड करेंगे ना आप बूरे में, तो ये हर चीज़ के ऊपर वो बुरा शोरा लग जाएगा। तो जो निज़ाम है ना, जो इसके अंदर हल्की फुल्की नमी है वो उस ब्रेड की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने देखना है कि नमी वाली आपने वो फूड उनको नहीं डालनी है, उससे उनको फंगस लग जाएगी, उनको स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ये है तो सारा बड़ा हेक्टिक काम, लेकिन अगर आपने बर्ड से परफॉर्मेंस लेनी है तो मेरा भाई फिर ये आपको काम करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपने ब्रीड अच्छी लेनी है तो आपको मेहनत तो फिर करनी पड़ेगी। तो इस सॉफ्ट फूड को जब मैं मिला दूंगा तो फिर मैं आपको जो है वो आप सब सारा कुछ मुशक्कल करके इसको अच्छे से जो आपने वो मिक्स करके तो बर्ड्स को डाल देना है। बस ये चीज़ें आपने अगर फॉलो कर ली तो आपके जो बर्ड्स हैं इंशाल्लाह ताला जो है वो बड़ा अच्छा ब्रीड करेंगे। तो यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।